एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रवार का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, धार्मिक, धन धान्य, आरोग्यदायक, पुत्र पौत्र से संपन्न, मान सम्मान में वृद्धि तथा अन्य सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भगवान शुक्र में अनन्य भक्ति रखकर शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इसीलिए शुक्रवार को एक समय भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत की विधि क्या है। शुक्रवार व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान पर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। चंदन, फल, अक्षत से युक्त जल से भरा कलश, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखें। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखिए। उस जल से सूर्य को अर्घ्य दे। एक समय भोजन करें या फलाहार कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन करें। अगर नहीं कर पाए तो दूसरे दिन भोजन करें। तो आइए शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़के का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुख लावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़की को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो तब ले आना। परंतु वैश्य के लड़के ने अपना मन बना लिया था और जिद करने लगा। घर वाले के समझाने पर भी नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। जमाई जी को आया देख ससुराल वाले ने आने का कारण जानकर बहुत समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, शुक्र उदय होने के बाद में लेने आए। जमाई जी नहीं माने और घर वालों को ना चाहते हुए भी अपनी लड़की को विदा करना पड़ा। वैश्य पुत्र पत्नी को रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो भी धन, वस्त्र और आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया। वैद्यों ने कहा, 3 दिन पश्चात इसकी मृत्यु निश्चित है। जब उसके ब्राह्मण मित्र को सारी बात पता लगी तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र अस्त हो तब कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में अपनी स्त्री को विदा कर लाया है। इसी कारण सारे विघ्न उत्पन्न हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही यह विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही अपने ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और शुक्र का उदय हुआ। तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जय शुक्रदेव। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।